नमस्कार, मैं विश्वबंधु उपाध्याय। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कारक प्रकरण पर, जिसके अंतर्गत कारक की परिभाषा, उनके भेदों का सामान्य परिचय तथा एक उदाहरण। कारक प्रकरण का जो हम अध्ययन करेंगे, यह कक्षा एकादश तथा द्वादश के स्तर का होगा। पाठ्यक्रम की चर्चा करें तो कक्षा एकादश द्वादश में कारक प्रकरण का प्रत्यक्ष रूप से कहीं वर्णन नहीं है, परंतु वाच्य परिवर्तन, अनुवाद, पत्र लेखन इत्यादि की दृष्टि से यह प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि कारक है क्या। पाठ्य पुस्तकों में इसकी दो परिभाषाएं प्राप्त होती है। सर्वप्रथम है क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, अर्थात जो क्रिया को उत्पन्न करता है उसे कारक कहते हैं। दूसरी परिभाषा है क्रियान्वयी कारकम, जो क्रिया का अनुसरण करता है उसे कारक कहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वाक्य में क्रिया तथा कारक का परस्पर एक संबंध होता है, अन्योन्याश्रय संबंध होता है। दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। बिना क्रिया के कारक नहीं हो सकता, तो बिना कारक के क्रिया का भी कोई तात्पर्य नहीं रहता है। कारक के भेद की यदि हम चर्चा करें तो संस्कृत व्याकरण में कारक के 6 भेद प्राप्त होते हैं। इसके लिए एक बहुत सुंदर यह पद्य है। कर्ता कर्म करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहुः कारकाणि षट्। अर्थात यह 6 कारक हैं। कौन कौन से 6 कारक हैं? तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण। इनमें सामान्य अवस्था में प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां हैं प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति तथा सप्तमी विभक्ति। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है, करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है तथा अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। इसके अतिरिक्त यदि हम सामान्य व्याकरण ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो वहां दो पद हमें और प्राप्त होते हैं, संबंध तथा संबोधन। इन दोनों को ही संस्कृत व्याकरण में कारक नहीं माना जाता। इस प्रकार से संस्कृत व्याकरण में कारक 6 हैं, परंतु संबंध में प्रयुक्त होने वाली षष्ठी विभक्ति को अलग से गिना जाता है। तो षष्ठी विभक्ति को मिला करके व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में विभक्तियां 7 हैं। उदाहरण यदि हम देखें तो एक वाक्य है, इसमें सभी कारकों तथा सभी विभक्तियों का समन्वय है। उदाहरण है, हे बालकाः नृपस्य पुत्रः ययातिः स्वभवने कोशात् स्वहस्तेन याचकेभ्यः धनं ददाति। हे बालकों, राजा के पुत्र ययाति अपने भवन में कोष से अपने हाथ के द्वारा याचकों को धन देते हैं। इस वाक्य में सर्वप्रथम हम क्रियापद को देखेंगे। तो क्रियापद हमारा यहाँ है ददाति, जिसका अर्थ होता है देता है। अब हमारे मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है, कौन देता है? तो उत्तर है ययाति ही, ययाति देता है। क्या देता है? धनम, धन देता है। कैसे देता है? स्वहस्तेन, अपने हाथ से देता है। किसे देता है? तो याचकेभ्यः, याचकों को देता है। कहां से देता है? कोशात, कोश से देता है। कहां देता है? किस स्थान पर देता है? स्वभवने, अपने भवन में देता है। इसके अतिरिक्त पूर्व में जिन दो पदों की हम लोगों ने चर्चा की थी,
संबोधन तथा संबंध उसके भी उदाहरण हैं। संबोधन है हमारा हे बालकाः तथा संबंध है हमारा नृपस्य। तो इस प्रकार से इस एक वाक्य में हमारे प्रश्न हुए, कह ददाति, कौन देता है। दूसरा प्रश्न है किम ददाति, क्या देता है। तीसरा प्रश्न है केन ददाति, किससे देता है। चौथा प्रश्न है केभ्यः ददाति, किसे देता है। पांचवा प्रश्न है कस्मात् ददाति, कहां से देता है। छठा प्रश्न है कुत्र ददाति, कहां देता है। क्रमशः इसके उत्तर हैं ययाति, कौन देता है, ययाति। किम ददाति, क्या देता है, धनम। केन ददाति, कैसे देता है, स्वहस्तेन, अपने हाथ से। केभ्यः ददाति, किसे देता है, याचकेभ्यः, याचकों को। कस्मात् ददाति, कहां से देता है, कोशात्, कोश से। कुत्र ददाति, स्वभवने, कहां से देता, कहां को देता है, तो स्वभवने, अपने भवन में। तो इस प्रकार से ययाति हमारा कर्ता है, धनम हमारा कर्म है, हस्ते न करण है, याचकेभ्य संप्रदान है, कोशात अपादान है तथा स्वभवने अधिकरण है। ययाति में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, धनम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, हस्ते न में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, याचकेभ्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, कोशात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, स्वभवने में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से इस एक उदाहरण में समस्त कारकों तथा समस्त विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कारक की परिभाषा क्या है, कारक किसे कहते हैं, कारक के कौन कौन से भेद हैं तथा कारक का एक सामान्य सा उदाहरण। धन्यवाद।